हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में फिर से हम आ चुके हैं क्रूड ऑयल को लेके। जैसे कि मैंने चार्ट यहाँ पे खोल रखा है। चलो F&O में चलते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट तो हुआ था। क्रूड ऑयल में मैंने 504 का बुक किया था क्योंकि मुझे लगा कि बुक कर लेना चाहिए, तो मैंने बुक कर लिया। और मैंने कुछ प्रॉफिट जो है मैंने करीबन 1500 वो मैंने किया था आज निफ्टी में। और भी ज़्यादा हो सकता था बट थोड़ा सा मार्केट साइडवेज था इसलिए भी नहीं कर पाया। तो चलो, और एक चीज़ और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि मैं दिखाता तुम्हें। बैंक एक्स की आज एक्सपायरी थी भाई, मार्केट ने मूव क्या दिया भाई सच में। मतलब तुम जब देखोगे ना ये प्रीमियम कहाँ से कहाँ चला गया। मैं दिखाता हूँ तुम्हें बैंक एक्स। ये रहा भाई, 1000 पॉइंट डाउन था, नीचे था आज मार्केट। इसको ओपन करते हैं, इसके चार्ट के प्रीमियम देखते हैं। ठीक है, मतलब 100 रुपये का प्रीमियम 1200 चला गया। आप समझ सकते हो 1200 चला गया है। इसकी एक्सपायरी 27 अगस्त की देखते हैं। पुट साइड के प्रीमियम देख लेते हैं सबसे पहले। करीबन ये वाला प्रीमियम देखो, मैंने स्टेटस पे भी लगाया था। ये वाला प्रीमियम ये देखो भाई, मतलब समझ रहे हो एक कहाँ से मूव आई है। करीबन 315 पे भाई ये यहाँ। इसके बाद देखो कितना अच्छा मूव आई भाई। किसने भी लगाया होगा ना कैश ये ले, और ऊपर भी है करीबन 1200 प्लस है। मैं एक मिनट नीचे कर लेता हूँ। यहाँ तक गया है तो करीबन 1000 पॉइंट्स दिया है। तो 1000 पॉइंट्स ऊपर चला गया भाई प्राइस, समझ रहे हो। और सच में यार जिसके लगाया होगा, मतलब 200 पे अगर आप बाई करते, इसको ब्रेकआउट पे अगर बाइंग करते आप, तो ये 5 मिनट की कैंडल जो बना है ना, ये 5 मिनट में आपको यहाँ से यहाँ ले जाता है, मतलब 1200 समथिंग। तो इट्स मिरेकल सच में। पता नहीं क्या कर रही है ये जो नया नया CS आया ना, तब से भाई नए नए रूल्स है, कैश में ट्रेड करो। ठीक है, ओके, तो यही मुझे दिखाना था। अब चलते हैं क्रूड ऑयल पे चलते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल को खोल लेते हैं। हमारा ये रहा, मिनी को छोड़ देते हैं, मिनी यूज नहीं करते हैं। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि सिनेरियो क्या बना हुआ है। क्योंकि ओवरऑल में दिन में भी कुछ ट्रेड लिया था। तो चलो सबको पहले हम डिलीट कर देते हैं, चार्ट को क्लीन कर देते हैं। सबसे पहले हम मंथली व्यू देख लेते हैं। मंथली व्यू में क्या है इनका स्ट्रक्चर। मंथली में डोजी कैंडल बना रहा है, तो साइडवेज टू कह सकते हो, साइडवेज टू बुलिश कह सकते हैं हम। वीकली देख लेते हैं। वीकली में एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, जो कि है ये। एक मिनट है, सबको ना मार्कआउट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है लॉग इन दोबारा किया है मैंने, तो इसलिए ये सब हटा हुआ है। तुम तो उसके बाद मुझे इसमें से ये लेना पड़ेगा। एंड देन पाथ को भी रख लेता हूँ, सर्कल को भी रख लेता हूँ। सर्कल को एक्सप्लेन करने में अच्छा लगता है मुझे। और ये भी एरो ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। हाँ, इतना ठीक ठाक है। और ये ब्रश ले लेता हूँ, ब्रश इज कंपेयर टू बेस्ट होता है। और टेक्स्ट में ये ले लेते हैं, और एक और ये ले लेते हैं, कॉल आउट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा। और एक चीज और ले लेते हैं जो कि हमारा सबसे है क्रॉस वाला। हाँ, इसको ले लेते हैं। अब थोड़ा मार्क कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। इस एरिया को मार्क करते हैं। इस एरिया को अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो डाउन साइड और आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसको हम मार्क करके रखते हैं, क्योंकि आज हो सकता है तो अगर नीचे कर दिया मार्क, तो हो सकता है ये नीचे आके यहाँ तक भी आ सकता है, या तो ये वाला जोन आ सकता है। ठीक है, 7-4 का जोन है, जो कि ये जोन है, ये वाला करते हैं। ठीक है, इसका विक्स है ये वाला। तो करीबन 400 पॉइंट तो कम है चांसेस आने की, बट देखते हैं। ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से नीचे आने की चांसेस ज्यादा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट कहीं गया नहीं है, बस यहाँ गया है। उसके अलावा एक मार्केट का ये इसका रेसिस्टेंस जोन है, बस इतना कितना पॉइंट्स का है, यहाँ से लेके यहाँ 200-250 पॉइंट तो है। बहुत पॉइंट होता है भाई 200-250। तो अभी मार्केट साइडवेज है। देखो दोजी यहाँ भी बना रहा है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है इस लेवल पे तो मेरा रेसिस्टेंस है, बट फिर ठीक है, मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये जो लेवल है ना, ये अपने आप में अच्छा है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मान सकते हैं इसको हम। इसको थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, सही से चेंज कर लेता हूँ। 1x कर लो यार। ठीक है, एक रेसिस्टेंस एंट्री हम कहाँ ले सकते हैं, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम एंट्री का प्लान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 4 आवर्स पे देख लेते हैं। 4 आवर्स पे इन्वर्टर हैमर बन रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि इस EMI के ऊपर
टेस्ट करने का, नीचे आने की ट्राई तो कर रहा है मार्केट। हो सके तो अगर आता है तो इस लेवल तक आने के चांसेस रहेंगे, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहे, जब इसको ब्रेक करें तो नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके, अब हम थोड़ा 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे सपोर्ट दिख रहा है, रेसिस्टेंस को टच करके एक सपोर्ट ले रहा है। मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग आई है और इतनी बड़ी सेलिंग से फिर बाइंग आई है, तो कंसोलिडेशन जोन में है। ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, बट हमें इस एरिया को हमें डिकोड करना है, नोट करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस एरिया को, तो यहाँ से इस एरिया के। ठीक है, ये एक सपोर्ट के तौर पे है, तो हम देखेंगे सपोर्ट के तौर पे। तो ये सपोर्ट है, ठीक है, अगर उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ऊपर एक रेसिस्टेंस है जो कि ये एरिया है, तो इसको भी लिख देते हैं RESISTANCE, रेसिस्टेंस। स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये सपोर्ट हमारा, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में हमें ट्रेड करना है, और इस ईएमए को ऊपर निकलता है तो ऊपर की ओर हम ट्रेड ले सकते हैं कॉल चार्ट के लिए। तो 15 मिनट पे ये रहा हमारा, और 5 मिनट पे ये रहा, तो हमें 5 मिनट पे ही बेटर थोड़ा चार्ट लग रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पे वेट करेंगे एक सेटअप का, जो कि ये वाला है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो हम अपसाइड के लिए सोचेंगे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बुल साइड की कैंडल बन तो रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट के बाद प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम पे चलते हैं, प्रीमियम पे अच्छे से समझेंगे इसको। तो अब हम थोड़ा प्रीमियम खोले, तो ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में मैं ले लेता हूँ एक स्ट्राइक प्राइस 283 का कॉल साइड का, जो कि 8000 का है, और उसके साथ पुट साइड का ले लेते हैं 7700 नहीं 7800 का। ठीक है, 800 का पुट ले लिया मैंने और 8000 का कॉल ले लिया है। अब थोड़ा इसको वीकली नहीं मंथली एनालाइज करते हैं कि मंथली में इसका सेम वैसे ही बन रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंग ही है। बट हम एंट्री कब लेंगे, जब इसके नीचे अगर जाता है तो नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। पूरी चांसेस कहाँ रहेंगे, यहाँ तक आने की। वो लेवल है ये वाला। ठीक है, तो इस लेवल तक आ सकता है, अगर नहीं तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसका ये वाला एरिया जो है एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो आई होप कि ये यहाँ तक आए इस ईएमआई के ऊपर और इस लेवल तक टच करे, यानी 300 350 पॉइंट, 380 81 या तो 60-70। तो अभी है 282 पे है, तो अभी अच्छा है अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड का, हमें बाइंग सोचने का। तो ये डे 1 पे है। 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे मार्केट थोड़ा सा रिटेस्टमेंट ले रहा है। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे यहाँ तक आ सकता है, जो कि 204 या 205 के करीबन है। ठीक है, अब पुट साइड का देख लेते हैं। मंथली देखने लगे, पहले हम देखेंगे डे बाय डे। अरे मार्केट के पास नीचे बहुत जगह है पुट साइड में, तो आई होप कि आ जाइए, मजा आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम फिबोनाची लगा लेते हैं, यहाँ पे फिबोनाची देख लेते हैं, लो से हाई तक मार्क कर लेते हैं। गोल्डन जोन इसका 0.5 तक है कि बाइंग ना आ जाए फिर यहाँ से, तो थोड़ा सा है कि इस एरिया को ब्रेक कर दे, ये इस एरिया को, तो हम बाइंग के लिए फिर से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जोन है इसका डे 1 पे। अब देखते हैं 4 आवर्स पे। 4 आवर्स पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब अगर पुट में अगर हमको जाना है ना, तो ईएमआई के ऊपर आने दो, फिर हम पुट में जाएंगे। ठीक है, इस एरिया के ऊपर आने दो, इस एरिया के ऊपर सस्टेन करे, यानी 322-23 के ऊपर, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इसको यहाँ तक आने की। इस लेवल को टच करेगा, यानी 40-50 पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे आया तो नीचे भाई आ सकता है, ये काफी तगड़ा नीचे आएगा, जो कि है इसका नीचे। तो वैसे स्ट्रक्चर तो ओवरऑल डाउन साइड का ही बन रहा है इसमें प्रीमियम के अकॉर्डिंग, तो हमें वेट करना पड़ेगा। और क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा गैप पड़ा हुआ है इसका, इस जोन तक आ सकता है, यानी 200 तक, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, सिनेरियो कैसा है। ओवरऑल तो अभी डाउन साइड का सिनेरियो बन रहा है इसमें,
तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चाहने से तो ऐसे कुछ नहीं होता, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये नीचे अभी और आएगा और इस प्रीमियम तक आ सकता है, ये लेवल तक, ठीक है। करीबन 240 तक आ सकता है। अभी 297 है, तो 40-50 पॉइंट दे सकता है मार्केट, ठीक है। और यहाँ सेम अपना कॉल में भी ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ चार्ट पे भी ऐसा कुछ शो हो रहा है। तो हमने सब कुछ सेटअप अभी तक कर लिया है। अब देखते हैं एक सेटअप और, थोड़ा रेसिस्टेंस, थोड़ा हर्डल यहाँ पे भी दिख रहा है जो कि इस लेवल पे है 347 पे। अगर उतना ऊपर नहीं जाया तो हमारा ये टारगेट भी हो सकता है। इस टारगेट, छोटा सा टारगेट हमारा वो है, इसको मार्क कर लेते हैं। एक रेसिस्टेंस है तो इसको थोड़ा हम रेसिस्टेंस के तौर पे लेंगे। और ESENCE ये एक रेसिस्टेंस है। स्पेलिंग थोड़ी सी हो सकता है मिस्टेक हो, ऐसे ही कर सकता है। ओके, तो ये एक रेसिस्टेंस है और देखते हैं, और नीचे एक सपोर्ट लाइन है। तो मैंने और मुझे नहीं लगता कि गिरने वाला है। एक सपोर्ट है, थोड़ा इसको हम ड्रॉ इससे कर लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल इसको पकड़ लेते हैं और नीचे यहाँ तक का रख लेते हैं, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो भाई मार्केट में बूम आने वाली सेट की, ठीक है। 5 मिनट को देख लेते हैं थोड़ा। 5 मिनट में थोड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे प्रीमियम, आने दो तो फिर देखते हैं बाइंग का, ठीक है। 15 मिनट पे 4 मिनट पे ये है, इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा सा 30 मिनट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके। बाइंग करेंगे तब जब तक हमारा इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे तब तक, ठीक है। छोटा सा हम ऐसा लेके निकलेंगे, अगर मेरे फेवर में अगर नहीं गया तो हम बाइंग यहाँ पे करेंगे 290 करीबन मैं बाइंग कर लूंगा यहाँ पे कॉल साइड का, अगर मुझे फेवर में लगा तो। अगर नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन भी आ सकती है, क्योंकि ईएमआई के टच करने के बाद रिजेक्शन हमेशा मिलती है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो चाहिए मार्केट को, न्यू बायर्स को बाइंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके नीचे जाती है और फिर यहाँ से प्राइस पंप करती है। अब देखने वाली बात क्या है कि चार्ट पे अगर ऐसा कुछ प्रीमियम बन रहा है, देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चर है, तो भाई आ सकती है। ओवरऑल यहाँ से यहाँ रिकवर करती है। वैसे अगर मैं देखूं तो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो है 5 मिनट के टाइम पे देखो तो कॉल साइड यहाँ से तो अपसाइड का था, बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था। अब क्या है, सिनेरियो कैसा बन रहा है, अब सिनेरियो ये क्रिएट हो रहा है कि इस लेवल पे जो कि ये इसका लो है, ठीक है, अब ये इसका हाई स्विंग लो है। अब इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ से फिर सडनली गिर जाएगा नीचे, ठीक है, और ट्रैप भी हो सकते हैं हम। तो हमें थोड़ा पैसे से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। ये इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करे ना तब तक हम ऊपर जाने का मतलब बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर चेंज हो गया, दैट्स अ चेंज ऑफ करेक्टर। और क्योंकि यहाँ भी नहीं तोड़ा था इसने, यही अब इसको भी तोड़ के नीचे आ गया ना, तो चेंज ऑफ करेक्टर, दैट्स इज अ चेंज ऑफ करेक्टर। अब इस जोन को हम मार्क कर लेंगे, जो कि ये जोन है। 15 मिनट पे कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम। हाँ, इस जोन को इसको ही कर लेते हैं यार, सबसे अच्छा रहेगा। रुको 1 मिनट। दैट्स अ चेंज ऑफ करेक्टर, इस एरिया को हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे, ठीक है, जैसे हम चोच भी कहते हैं। चोच छोड़ो, इसको नहीं, और थोड़ा सा इसको लेते हैं। अब इसी तरह से चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH चोच, ठीक है। इसको चोच से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक चोच के तौर पे काम करेगा यहाँ पे, और हो सके यहाँ से मार्केट रिवर्स भी आ जाए, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे, नहीं तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवर्स जाने वाला फिर से, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो हम देख लेते हैं, बाकी एक प्रेडिक्शन है बस, दैट्स इट। एक मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल जो कि हमने SMC में सीखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है। अब देखते हैं क्या है, यहाँ से हम फ्रेश बाइंग कर सेलिंग कर सकते हैं यहाँ निक डाउन साइड का। अब लिक्विडिटी सब जगह पड़ा हुआ है, देखो लिक्विडिटी यहाँ भी पड़ी हुई है, एक तो स्विप हो गई है। अब इस लेवल को स्विप करने के लिए यहाँ पड़ी हुई लिक्विडिटी है, ठीक है,
मार्केट में। उसके बाद मार्केट में यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ी है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। ये भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है जोन, ये भी लिक्विडिटी जोन है यहाँ पे, जो कि मार्केट में बाइंग यहाँ से भी आई है। और मेन तो इसका ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह यहाँ पे है, ठीक है। तो 4 जगह लिक्विडिटी है। मार्केट चाहेगा कि इसको ऊपर नहीं नीचे आने की, बाकी देखते हैं क्या होता है। हो सकता है बीसेप में रिकवरी आ सकता है, क्योंकि मॉर्निंग से रिकवर कर रहा है मार्केट, तो थोड़ा सा रिटेस्ट करने का वेट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद फिर से रिकवर आ सकता है। एक अच्छी सी कैंडल बनी है 15 मिनट के फ्रेम पे। 15 मिनट पे ही हम रहते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला। और यहाँ पे 286 287 ये आ रहा है। तो हम 284 यानी 400 का ऐसा दे सकते हैं। कहाँ गया? चलो वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। अगर इस लेवल को तोड़ देगा, इस सपोर्ट को तोड़ेगा, तो फिर फॉलिंग आ जाएगी, फिर से सेल आने वाली है। ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को आपको मिल रहा होगा। तो वेट एंड वॉच। तो कैसा रहा आपका आज का ट्रेडिंग का डे, और कैसे रही आप लोगों की ट्रेडिंग? क्या आज निफ्टी में कैसा आज प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग अपनी प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नजर उजर नहीं लगता। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी प्रॉफिट होने की चांसेस ज्यादा रहती है। अगर आप फोमो में एंट्री लोगे, जैसे कि मैं लेता रहता हूँ कभी कभी, तो उस चीज में आपको बेनिफिट्स नहीं होंगी। आप ब्रोकरेज भरोगे, एक्सटर्नल चार्जेस भरोगे, बस वही भरोगे। और बहुत ज्यादा एक लॉस करने के बाद रेवेंज ट्रेड करोगे लॉसेस को कवर करने के लिए, तो और भी लॉसेस होंगे और भी ब्रोकरेज लग सकती है। तो यही है, जब आप एक, जैसे कि आप मान लो कि आपने एक ट्रेड लिया, आपके अपोजिट में डायरेक्शन में नहीं गया, आपके जस्ट अपोजिट गया, तो आप उस ट्रेड में से कुछ लॉस लेके, जैसे कि 400 500 लॉस लेके निकल गए, और फिर से वो मार्केट आपको लालच देगी कि फिर से मैं जा रहा हूँ, आप फिर बाई कर लो। आप अगर आप फिर बाई कर रहे हो, अगर आपका 200-300 भी लॉस होगा ना, तो आप वहां से निकल जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके लॉस हो चुके हैं उतने, और बढ़ जाएंगे। तो इससे फोमो एंट्री और रेवेंज ट्रेड होता है। आप बदला लेने की काम ना करें, मार्केट को हमेशा सीखें, एनालाइज करें, उसके बाद ट्रेड करें। देखो मुझे लग ही रहा था, बट एक रिट्रेसमेंट आया, फिर नीचे से फिर आया। अब यहाँ से हो सकता है कि डाउन ट्रेंड का क्रिएशन स्टार्ट हो गया है। अब लिक्विडिटी नीचे तक पड़ी है, देखते हैं क्या होता है। इसको ब्रेक करेगा तो हम फिर से एक पुल बैक पे, रिट्रेसमेंट पे फिर से हम सेल का डाउन साइड का हम पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। इस ईएमआई के ऊपर क्लोज होने दो, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी ये 371, यानी कि 50 पॉइंट, यानी कि 50 पॉइंट समझते हो बहुत होता है। अगर आप 5 लॉट से भी ट्रेड करते हैं, लाइक 100 से, तो आपका 50 में यानी 5000, तो बस कहने को हम मान लेते हैं। कैलकुलेशन करने में हम लोग बहुत आगे होते हैं कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, हो जाएगा। बट तो रियल ट्रेडिंग में आपको पैशेंसली आपको वेट करना होता है, देखना होता है कि वाकई में ऐसा बन सकता है या नहीं बन सकता है। इतना पैशेंस तो भाई होता नहीं किसी के पास, सच बताऊं। वो 12-1300 देखेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा। बट जो ट्रेडर्स होते हैं, प्रो ट्रेडर्स होते हैं, वो वेट करते हैं। वो तो सोचते हैं चलो यार, आप कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा लगा लेता हूँ, अब जहां भी जाए जो भी होए, अगर मेरा अपोजिट मेरे मार्केट भी चला जाएगा ना, तो मेरा एसएल नहीं जाएगा, मेरा एसएल हिट होके मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा मैं। तो ये डायरेक्शन फॉलोअर होता है। और जैसे कि मेरे जैसे ट्रेडर्स होते हैं, वो 500 में खुश हो जाते हैं। मैं 500 चलो लिख लो, 300 प्रॉफिट हो रहा, निकल जाओ। मतलब वही है, जब आपका प्रीमियम, आपको आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा है, आप प्रॉफिट, थोड़ी सी प्रॉफिट देखते हो, आप निकल जाते हो। जैसे कि मैं भी निकल जाता हूँ, मोस्टली मैं भी निकल जाता हूँ। तो ऐसा ही होता है, जब आप लॉसेस होते हैं तो आप उसको होल्ड कर लेते हो, और प्रॉफिट होता है तो उसे आप एग्जिट मार लेते हो। तो ये मैंने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट को छोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू हमारी साइकोलॉजी, हमारे पास उतना स्ट्रांग नहीं है, उस टाइप का माइंडसेट नहीं बना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलो आप ये आने देते हैं, बहुत बातें होगी, अब थोड़ी सी वेट करते हैं, मार्केट को रियलाइज करते हैं कि वाकई में नीचे आना चाहता है या नहीं। ऊपर तो रिजेक्शन ले रहा है, नीचे से ये प्रीमियम ऊपर जाने की ट्राई तो कर रहा है, बट जा नहीं पा रहा है। अब इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होने वाली है, दैट्स व्हाई। और ये वाला क्लोजिंग इसकी भी, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो अच्छा खासा मूव आ रहा है। अब मैं अगर इसमें रिवर्सल ना, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, अपसाइड यहाँ पे है, उसके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि अभी वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल क्या चल रहा है। क्रूड ऑयल हमें यूज करना है।
तो भाई अप साइड की सिनेरियो बन रहा है क्योंकि दोनों फाइट जोन में है और दोनों तगड़ा फाइट चल रहा है दोनों साइड में। कॉल साइड का टोटल पुट साइड का ओआई जो है 68,000 है और कॉल साइड का जो ओआई वो 67,000 है। तो करीबन ऑलमोस्ट सेम ही है बट थोड़ा सा वोलेटाइल है। एक साइड पे एक कहते हैं ना रेवेंस ट्रेड हुआ है कि इतना से इतना जाएगा और इतना से फिर इतना आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर इतना आ जाएगा, फिर इतना आ जाएगा, फिर इतना आ जाएगा। तो अगर आप इसमें आप पैनिक में आ जाओगे तो लॉस में आपका बुकिंग हो जाएगा और फिर उसी प्राइस को ऊपर ले जाने में ये ले जाएगा। तो थोड़ा सा रेवेंस है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और फाइट चल रही है, क्वांटिटी ऐड होगा अगर कॉल साइड या पुट साइड का तो मजा आ जाएगा। अगर हम मान लो कि अगर पुट साइड का प्रीमियम ऊपर नहीं जा पा रहा है, रेजिस्टेंस पे है, रिजेक्शन ले रहा है, तो क्या ये यहाँ से नीचे आने के चांसेस रहेंगे? ऑफ कोर्स रहेंगे और मैं भी चाहता हूँ कि रिजेक्शन ले ही रहा है तो नीचे आ जाए। नीचे आने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ के बाद 290 के बाद अगर नीचे आता है, इसके नीचे क्लोजिंग वगैरह देता है तो हम डाउन साइड का सोचेंगे बट 20 पॉइंट तब तक निकल जाएगा हमारे हाथों से और यहाँ से अपॉर्चुनिटी अप साइड की है बट इस कैंडल की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी कहाँ पे है। और यहाँ से अच्छी खासी रिवर्स तो हो रहा है बट देखते हैं क्या होने वाला है। सेटअप बनने दो, सेटअप अभी बना नहीं है। अब फोमो में एंट्री लोगे, अब लॉसेस ही करोगे। तो इससे अच्छा है कि हमें एक प्रीमियम ट्रेड लेने से और एक सच्ची में स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना चाहिए हमेशा और ऐसे फोमो में एंट्री नहीं लेनी चाहिए कि आज मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, आज तो मेरा छूट जाएगा ट्रेड। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सच में बताऊं मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही सोचता था। जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करने आया था यहाँ पे तो भाई फोमो में बढ़ रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है लो, ठीक है, नीचे आ रहा है डाउन साइड का लो, ऊपर जा रहा है कॉल साइड का लो, मैं ऐसा ही करता रहता था। बट अभी थोड़ा सा साइकोलॉजी मेरा थोड़ा सा, उतना नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और सोचता हूँ कि यार थोड़ा और इम्प्रूव करो इसको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। 288 289 आ रहा है, नीचे आने की तो ट्राई नहीं कर रहा है बट मार्केट में देखते हैं क्या होने वाला है। 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर से अपनी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। चाहिए मुझे अरे पावर ऑफ क्यों हो गया भाई, ऑन होना था। सच बताऊं बहुत गर्मी है और एक न्यूज देखा था, बहुत ही दिल की दहलाने वाली न्यूज था। मतलब भाई अंदर से ना कितना, मतलब टोटली मुझे क्या ही था यार। मतलब आपने रील्स में भी देखा होगा जो नेपाल साइड से जो फ्लोडिंग आई है बहुत बड़ी, जो बहुत सारे नुकसान हुए हैं, बहुत सारे लोगों को लापता है, अभी तक पता भी नहीं चले। रेस्क्यू टीम जुड़े हुए हैं और यूपी को भी अलर्ट कर दिया, बिहार को भी अलर्ट कर दिया क्योंकि पानी उधर से ही आ रहे हैं। तो सब अब अपने अपनी जगह पे, सही जगह पे, अपने अपने सुरक्षित जगह पे जाने की ट्राई कर रहे हैं। अगर आप लोग भी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप सेफ जगह पे जा सकते हो तो आप जरूर जाइए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत लोगों की जाने गई है उस फ्लोडिंग के चक्कर में और अचानक से मैं एक वीडियो देखा था, उसमें सब भाग रहे हैं, ठीक है, और एकदम से कोलैप्स हो जाते हैं बिल्डिंग पूरा। और मैंने मैप्स में भी देखा था दोनों साइड से एक नदी का एक वे बना हुआ था आने जाने का, और उसमें से कोलैप्स होके वहाँ पे 5 मंजिला घर बने हुए थे, बिल्डिंग बना हुआ था, वो सारे कोलैप्स हो जाते हैं। बस वगैरह जो भागते रहते हैं सब, मतलब दलदल टाइप का कह सकते हो। पानी भी उतना नहीं, मिट्टी सहित बालू गिट्टी सब है, पूरा कोलैप्स हो गया भाई। देख के बहुत मुझे बुरा फील हो रहा था उस टाइम। मतलब क्या है भाई ये। आ रहा है मार्केट अपने जोन में आ रहा है। अगर कॉल साइड नहीं तो पुट साइड ही, कॉल साइड आने के चांसेस ज़्यादा लग रही हैं अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुल साइड आ रही है। और इसको नीचे आने तो इसको ब्रेक कर दे तो और मज़ा आएगा पुट साइड के लिए। मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाऊँगा, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे। छोटा सा हमारा एसएल रहेगा और 80,000 पे बाइंग साइड।
100 क्वान्टिटी से लेंगे, ज़्यादा नहीं। और जस्ट इसके SL इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है, इसके नीचे यानी 84, ठीक है। तो हम चूज करने वाले हैं, थोड़ा सा बैक आने दो, टेस्टमेंट होने दो, इसके बाद फिर करते हैं। आने दो, रिटेस्टमेंट थोड़ा सा हो जाए भाई। ऐसे में टच करके वापस मत आ जाना, थोड़ा और रिटेस्टमेंट चाहिए। हाँ थोड़ा और 85 और ले लूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसे तो हिट हो जाता है मेरा अभी तक। ओहो रिजेक्शन, देखो ईमेल को टच करके रिजेक्शन ले रहा है। ये क्या था, एक कहा था भाई। क्या कैंडल बना भाई, खाली कर दिया इसने तो। ओ हो। ओहो क्लैप्स हो गया। इतनी रिजेक्शन मिली है, अब हम कॉल साइड जाने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। ओहो पम। वाओ बड़े मूव। क्या रिजेक्शन लिया यार मार्केट ने। और 4 पॉइंट्स दे दिया। Okay, I want to यार 1 घंटे पे चार्ट कैसे बन रहा है भाई, लेने में डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके नीचे आया ना तो यहाँ तक आ सकता है 170 तक, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, स्ट्रक्चर है। इसकी ओपनिंग अच्छी है, यहाँ पे ओपनिंग दी है, नीचे आया रिट्रेसमेंट लेवल पर जा सकती है। और ये क्या है, इसने इतनी बड़ी सेलिंग दी है प्राइस की, अब नीचे और भी आ सकती है, तो भाई वेट करना चाहिए मुझे तो, क्योंकि ये कैंडल में बहुत गंदी बनाई है ये वाला। यहाँ क्लोजिंग दे, ऊपर कितना जा सकता है, इसको ब्रेक कर रहे हैं तो फिर हम ऊपर के सोचेंगे।
याद रखियो दिल ओहो, क्या करने वाला। मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो गया है, तो थोड़ा सा सोच समझ के रेट करना पड़ेगा हमें। ऊपर से रिजेक्शन दे रहा है, इतना बड़ा फॉलिंग आई है भाई। आ रहा है, ऊपर आ रहा है, आ रहा है। अगर मुझे लेना भी होगा तो नीचे लेंगे इतना तक, ठीक है। क्या है, लड़ाई चल रही है। सेम वैसे ये फाइटिंग चल रही है, तो अप्स एंड डाउन आ रहे हैं मार्केट में। अगर ये आधा घंटा का कैंडल जो है ना, ये आधा मिनट का चार्ट जो है 30 मिनट चार्ट फ्रेम पे जो बन रहा है, अगर इसको ब्रेक कर देता है ना तो ऊपर सस्टेन कर जाएगा। अगर नहीं तो इसके बाद नीचे ही आने वाला है। तो बस कंसोलिडेशन चाहिए मुझे, और थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए मुझे। ऐसे कुछ जाऊंगा ना इसको देख के, इस चार्ट को देख के, तो भाई मैं ट्रैप हो जाऊंगा। और यहाँ पे कॉल पुट का भी सेम ऐसे कुछ सिनेरियो, फाइटिंग चल रही दोनों के बीच, कभी भी अपोजिट हो सकता है, तो हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ग्रीन कलर इतनी बनी है, सबकी एशल तो ले सकती है यहाँ पे, लिक्विडिटी जितने भी दिखाएंगे। अब सेलर्स भी डर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आ जाएगा सबकी लिक्विडिटी सब कर जाएगी, और यहाँ पे ये भी डर रहा है। जाना क्या नहीं, कैसे इसको तोड़ने दो भाई। सेफ एंट्री चाहते हैं हम। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है भाई। तुझको जाना मुमकिन कैसे। फक, ये क्या हो रहा है। देखो यहाँ से एक फर्स्ट कैंडल रजिस्ट्रेशन लिया, दूसरी कैंडल भी आया यहाँ पे, यहाँ रजिस्ट्रेशन, फिर ये कैंडल, दूसरी कैंडल जो रजिस्ट्रेशन ले रही है। अब तीसरी कैंडल को मैं चाहता हूँ इसको ब्रेक करते, तभी हो सकता है कि मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। दैट्स ऑलवेज ऑन ट्रैप। यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा नहीं तो, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर निकलेगा, और ये वाला प्रीमियम यहाँ से नीचे आ सकता है पूरा यहाँ तक। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, मैं अच्छी जगह पे एंट्री लेना चाहता हूँ, तो देखता हूँ कि मार्केट में क्या करना चाहता है। वैसे कॉल चार्ट में हायर हाई हायर लो बन रहा है। अगर इसके नीचे आता है तो हम सोचेंगे कि अब कॉल चार्ट नहीं चलने वाला। अभी चांसेस है इनका, कुछ ज्यादा ही चांसेस है कि इस लेवल को ब्रेक अगर नहीं करता इसी को, तो नीचे आने के चांस नहीं रहेंगे, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो थोड़ा सा वही मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जाना, इसको ऊपर ही है।
तो वही है, अगर मुझे देखो छोटा सा, अगर आप ऐसा लेकर ट्रेड करना तो कर सकते हो, 5 पॉइंट का ऐसा लगेंगे 500 रुपये का, अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता मार्केट तो। ट्राई तो कर रहा है मार्केट ऊपर जाने का। और जो भाई नीचे आजा, पुट का प्रीमियम इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए इसके, तभी मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाइंग सेलिंग हो नहीं रही है, वही एक ट्रैप। हो क्या कह रहा हो, नहीं जाना है क्या मार्केट को ऊपर? तो नीचे ही आ जाओ भाई, और क्या, नीचे आ जाओ। बाकी मार्केट हमारे अकॉर्डिंग तो चलता नहीं है, बड़े प्लेयर्स ला रहे हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इसी में। अगर देखो जो सही में अगर आपको एंट्री करनी ना, एक्चुअल में सेफ एंट्री जाएगी आपको, तो इस ईएमआई के ऊपर आओ तो फिर आप एंट्री ले, ठीक है, 290-91, क्योंकि यहाँ से नीचे भी आ सकती है भाई, इतनी बड़ी फॉलिंग आई है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन ऊपर करके जाएगा और उसके बाद नीचे आने की ट्राई यहाँ तक करेगा फिर से। अगर यहाँ से ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो अब ऊपर ही जाने की ट्राई करेगा, तो इसी चीज का मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कंफर्मेशन चार्ट पे। इस पे इसको छोड़ो, ये तो यहाँ भी भाग जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा या तो नीचे भी आ सकता है। अब मैं चाहता हूँ इस लेवल को भी ब्रेक करना चाहिए। ट्राई तो कर रहा है मार्केट ऊपर जाने को। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ओके खाई क्या ही करेगा ट्रेड इसमें भाई। रिएक्शन ले जा रहा है बार बार। फ्रेश क्या दोस्त ही बना है। पुराना, तो ये क्या रिजेक्शन है भाई। अब बहुत कम चांसेस है कि ऊपर चला जाएगा, यहाँ से रिजेक्ट लेके नीचे भी आ सकता है।
ओके गाइस, क्या सिनेरियो है यहाँ पे क्रूड ऑयल का। मैं चार्ट को कितना गंदा रखता हूँ यार। अब इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भाई हाफ भी जाने की ट्राई तो किया है। मैं इस लेवल का वेट कर रहा हूँ। इस लेवल को कब रिकॉर्ड करेगा ऊपर क्रूड ऑयल। जब कर देगा ना तो मुझे कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, अब ट्रेड ले सकते हैं। दिल टोटे टोटे हो जाएगा भाई। अकेला रीच बजा दिल में तो पहली बार। कंफर्मेशन चाहिए, कम ऑन, तोड़ दे इसको। पर मुझे यहाँ पे तोड़ने के बाद भी मुझे कंफर्मेशन का वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ बुम, क्या रिएक्शन था भाई। मतलब आएगा 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 है। नहीं नहीं नहीं, छूटने जाए मेरे हाथ से ट्रेड। थोड़ा और नीचे कर लिया भाई मैंने। अब देखते हैं क्या होता है। ओ ये क्या लेते मात्र लॉस, कोई बात नहीं। मैंने एंट्री तो कर लिया है, अब सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। अगर नहीं करता है तो भाई मुझे लॉस में निकलना पड़ जाएगा। नहीं तू आओ नीचे आ जा। गुड 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 गुड। टोटे टोटे आएगा आएगा, ऊपर आएगा। आ जा भाई आ जा। सस्टेन करना चाहिए यार इसके ऊपर। अगर सस्टेन करेगा तभी बात बनेगी हमारी। बात बनाने के लिए सस्टेन करना बहुत जरूरी है, और मैं चाहता भी हूँ सस्टेन हो जाए। जो भाई साहब नीचे स्पेस है यहाँ तक आने का, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू वेट। टूटे हो गया जल टूटे टूटे हो गया। मूव अच्छी आ रही है। मैं तो खुद को प्रीमियम को फॉलो कर रहा हूँ। ये गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, बस रुकना नहीं चाहिए इसको। अगर यहाँ पे भी सपोर्ट लेता ना तो ये क्या गंदा मूव आगे रुक रहा है। अब देखो क्या होता है मेरे साथ।
कि मैं प्रीमियम अगर मैं निकल जाऊँ यहाँ से कुछ प्रॉफिट्स लेके, तो जैसे निकलूंगा ना कुछ देर बाद वैसे प्रीमियम डबल ट्रिपल हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा होता, तो इसको मैं होल्ड करूंगा। भले मैं लॉस में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ कोई बात नहीं, पर मैं होल्ड करके रहूंगा, इसको होल्ड कर रखूंगा। I want to hold. बस रिजेक्शन है यहाँ से। ये थोड़ा सा हडल यहाँ पे है, वो रुक नहीं रहा ना यहाँ पे, और ये नीचे नहीं आ पा रहा भाई पॉइंट्स। चार्ट पे तो ठीक ठाक कैंडल बना हुआ है, अभी रुक जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बस इसको ब्रेक करके नीचे आना चाहिए था, इसको सस्टेन करवाओ पुट का प्रीमियम को, और इसको ऊपर, फिर तो मजा आ जाएगा सच में। खोलता रहूं तेरी आंखों में खोया रहता हूँ। आ जाओ, कम ऑन क्रूड ऑयल, एक पंप और दो। क्या लगता है एक नए ट्रेडर्स को ऐसे अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है और नहीं आता पंप, तो गुस्सा आता है ना, चिड़पन आता है, बट नहीं, इट्स कूल डाउन। या तो ये 1000 देगा या तो मैं 0 पे निकलूंगा। और इतनी अच्छी कैंडल बनने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई सबको स्विप करके ऊपर जाए और ये टारगेट मुझे यहाँ तक करा दे, ठीक है। तो जस्ट आई वांट टू वेट एंड वॉच। आउटपुट का प्रीमियम के मैं देख रहा हूँ जहां तक सिनेरियो जो दिख रहा है मुझे, इस लेवल के नीचे और आगे तो और नीचे आएगा, अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो ऊपर जा जाएगा, ठीक है। तो हमें उसका भी इंतजार है कि ये और थोड़ा नीचे आए, 35 पॉइंट से 5 पॉइंट नीचे आ जाए। आएगा आएगा आएगा। भाई डरा तो रहा है क्रूड ऑयल, बट कोई बात नहीं, हम डरने वाले नहीं है। हम जब से क्या लग रहा है कुछ बना के देगा कि नहीं प्रॉफिट वॉफिट? जहाँ बाइंग किया तो वहीं पे है मार्केट। अब रिजेक्शन ले ले यहाँ से, बस इसको निकल जाना था यार। पैसेंस लेवल टेस्ट कर रहा मार्केट और देख रहा है कि भाई कितना पैसेंस किसके पास है।
पूरा हडल बन रहा है ये एरिया, सस्टेन नहीं कर पा रहा नीचे। क्या है 15 मिनट पे? ओ नहीं 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 नहीं, ये क्या रिएक्शन ले लिया? अरे बस भाई जितना प्रॉफिट सारे, व्हाट द फक लगा। गंदा रिजेक्शन है भाई। चलो देखते हैं सपोर्ट लेता है कि नहीं ऐसा। सपोर्ट लेना चाहिए। आओ तो भाई, नए प्लेयर जितने भी आओ तो बाइंग करो फटाफट। और जैसे बाइंग करेगा सीधे फुल पैक ऊपर लेगा। बस ये इसको नहीं गिरना चाहिए। देखते देखते क्या हो गया। इतनी अच्छी मूव आई थी, फुल पैक लिया है और मैं चाहता हूँ नहीं उसके नीचे अब गिरे और इस कैंडल को ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। किसी का ऐसा ब्रेक कर देना चाहिए। क्लोजिंग अच्छी आई इसकी। अरे क्यों इतना रिजेक्शन ले रहा है भाई मार्केट? नाचता हूँ आवाज फाड़ते हुए ऊपर। सोचता हूँ कि कितने मासूम थे, ऐसा क्या होगा कहते 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 थे हम कभी। ओ भाई लो लगाओ, कम ऑन। ये कुछ मूव नहीं कर रहा ना, ये चार्ट में मूव होना चाहिए। अब काफी अच्छा रेजिस्टेंस है यार, हडल है, वही हडल पार करना बहुत जरूरी है इसको। अब 2 मिनट में डिसाइड होगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, आधा घंटा के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे दोजी फिर से बन रहा है, निकलने की ट्राई है।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ वहाँ कहते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आना इसको ऊपर ही, ठीक है। रो रो के आ रहा है, स्पाइक में नहीं आ रहा है। कहते देखते ओके, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आने दो, ज्यादा नहीं, 110 का प्रोफाइल है। रुके ना, इसको रोक जाएगा ना तो फिर और मुश्किल हो जाएगा इसको जाना। इसको ऊपर बढ़ने दो, 6 पॉइंट और दे कम से कम, ऊपर जाए ये, ऊपर सस्टेन कर ले। स्पाइक दे दे भाई। चल क्या ये चल रहा है? हार्डल तो है ऊपर बहुत ज्यादा, इसलिए मार्केट इतना सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आ रहा है गिर रहा है, आ रहा है गिर रहा है गिर रहा है। अब मुझे लगता है कि जब मैं निकलूंगा ना तभी मार्केट बढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं ऑर्डर से निकलूंगा वैसे ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। अरे प्रीमियम ताला खा गया भाई इसने तो। ये क्या हो रहा है? रिजेक्शन ले रहा है फिर से, निकाल भाई इसको। हडल फेयर से थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए। फक, क्या चल रहा है मार्केट में? तो हडल दिख रही है मार्केट में, इसलिए ऊपर जाने की ट्राई नहीं कर रहा। प्रीमियम फंस रहा है दोस्तों। स्पाइक आनी चाहिए। एक स्पाइक और चाहिए मुझे। कम ऑन क्रूड ऑयल, बहुत बढ़िया। ओह 1000 कम ऑन। नहीं देना चाहता है क्या 1000?
चलो थोड़ा सा और। नहीं 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 नहीं, इट्स एक स्वाइप आउट आना चाहिए। कम ऑन। हाँ यार, कम ऑन कम ऑन। आया, एक और आना चाहिए। स्पाइक, स्पाइक चाहिए मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, एक स्पाइक चाहिए तगड़ा सा। ओह बहुत बढ़िया, 1000 का स्पाइक था। चलो एक बार और स्पाइक आएगा मैं बुक कर लूंगा। कम ऑन कम ऑन, क्रूड ऑयल। यस, फक, मिस कर दिया मैंने। एनीवेज ठीक है। हो 1 घंटा 1 मिनट हो चुका है। एनीवेज गाइस, सिंपल सा रूल था, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा समझा दूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था। आई होप कि ये ट्रेड अभी और ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये लेवल यहाँ तक का है, बट फिर भी मैंने बुक कर लिया है। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं। 15,000 फ्रेम पे देखोगे ना तो अच्छा खासा आपको दिख रहा है रैली। अब कहाँ पे ये जो कैंडल बना है ना, ये काफी अच्छा बुलंद कैंडल बने। इसमें थोड़ी सी विक साइड की है और नीचे थोड़ी सी विक बनी, ज्यादा विक नहीं है। अब इसमें क्या है, एक और कैंडल बनती है जो कि एक 2G टाइप का है बट रेड साइड का। और बायर्स को अब क्या, सेलर्स को ऑब्जर्व किया इन लोगों ने, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया, ऊपर से जाने दिया और ऊपर से ऑब्जर्व किया। बट ये जो कैंडल बना ना, ये अच्छा खासा कैंडल बना था, बट सेलर्स से थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश की, फिर थोड़ा सा अब क्या हुआ, सेलर्स एक्टिवेट तो हो गया, बट बायर्स ने फिर से जोर लगाया और जोर लगाने के बाद अच्छा खासा ये कैंडल क्लोज करता है। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर रैली होता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है बहुत सारे लोगों की, तो आई होप कि यहाँ तक जाए। पर उससे पहले मैंने बुक कर लिया, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। यहाँ पे मुझे अपनी 1 घंटा और एक और वीडियोस मुझे बनानी है, जो कि एक कॉन्सेप्ट पे है, जहाँ की 4 ऐसे प्रीमियम इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जहाँ पर रिटेस्टमेंट से लेके हर एक चीज, जहाँ पे एक अच्छा बुलिश रिटेस्टमेंट पे हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस चीजों पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसका टाइम होने वाला है, उसके बाद मैं खाना खाने जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और बने रहिए हमारे साथ, ऐसे सीखते रहिए। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।